हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से जीनियस साइंस में आपका स्वागत है। हम केमिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने को जा रहे हैं। तो आइए हम हमारे साथ आप सभी जुड़े और सॉल्यूशंस में देखते हैं हम। इसमें देखो, सबसे इम्पोर्टेंट हेनरी का नियम है, अनुप्रयोग है, और राउल्ट का नियम है। आदर्श अनादर्श विलयन जो इसमें डिफरेंस पूछा जाता है, तो इसको भी अच्छी तरह से पढ़ लेना। और पूछा जाता है डायरेक्ट कि अनादर्श विलयन क्या है, धनात्मक और ऋणात्मक विचलन को दर्शाने वाले अनादर्श विलयन को समझाइए। तो दोस्तों, इसमें कुछ ग्राफ बनता है, तो उसमें ग्राफ दोनों में बनाकर तुमको समझाना है एग्ज़ाम में। और अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है अणु संख्या गुणधर्म। जो दोस्तों चार है, चारों में से एक हमेशा फिक्स है, एक ज़रूर आएगा, डेफिनेट आएगा। और इन्हीं अणु संख्या गुणधर्मों में से तुमको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, इनको अच्छी तरह से पढ़ लेना। और मोललता है, मोलरता है, नॉर्मलता है, फॉर्मलता है, इनको भी देखना है। और इनके कुछ मात्रक देखने हैं। परासरण दाब है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और प्रतिलोमी परासरण, वन टाप गुणांक, इनको परिभाषित करना है। तो ये क्वेश्चन अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं और इजी भी चैप्टर है। और जब केमिकल काइनेटिक्स में देखते हैं हम, तो इसमें औसत वेग, तात्क्षणिक वेग पूछा जाता है दोस्तों। और प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया और शून्य कोटि की अभिक्रिया, इनके लिए समाकलित वेग समीकरण पूछा जाता है दोस्तों। तो इनकी डेफिनेशन, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, तृतीय कोटि की अभिक्रिया, इनके लिए मात्रक भी पूछा जाता है दोस्तों। तो मात्रकों को भी याद रखना है तुमको। और सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है कि इसमें अब की बार शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए ज़्यादा चांसेज है। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया को अच्छी तरह से पढ़ लेना इस बार। और अभिक्रिया की ताप पर निर्भरता से आप क्या समझते हो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। और आर्यनीय समीकरण है, उसको भी पढ़ना है तुमको। और अगला उसमें देखते हैं, इसी में यूनिट में उपसहसर्जिक यौगिक आता है। उपसहसर्जिक यौगिक में देखते हैं, तो दोस्तों इसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। तो इसमें देखो, होमोलैक्टिक और हेट्रोलैक्टिक संकुल को उदाहरण सहित समझाना है, डेफिनेशन देनी है इसकी एग्ज़ाम में, लिखना है तुमको। और द्विक लवण, जैसे कि इसमें मोर लवण आता है और पोटाश फिटकरी द्विक लवण का उदाहरण है, तो इसको समझाना है तुमको दोस्तों। और द्विदंतु और उभयदंतु लिगेंड के बारे में लिखना है, परिभाषा लिखनी है, इसको उदाहरण सहित समझाना है। और ईडीटीए की संरचना बनानी है तुमको। और कुछ उपसहसर्जिक यौगिक संकुल आएंगे, उनके आईयूपीएसी नाम तुमको दर्शाने हैं। और इसके अंदर दोस्तों ये जो संकुल है, इनमें ऑक्सीकरण अंक पूछा जाता है। तो ऑक्सीकरण अंक हमको निकालना आना चाहिए। तो ऑक्सीकरण अंक के बारे में तुम ध्यान रखना। और क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत की सहायता से कुछ संकुल है, उनकी तुलना करनी है, संरचना बनानी है। और संरचना के बारे में पूछा जाता है दोस्तों। तो और कीलेट प्रभाव है, कीलेट प्रभाव क्या है, इसको समझाना अच्छी तरह से। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखते हैं दोस्तों, तो हैलोजन व्युत्पन्न है। तो इसके अंदर देखते हैं दोस्तों, इसमें मेन है, ये अभिक्रिया पढ़नी है, जैसे कि वुड्स अभिक्रिया है, वुड स्प्लिटिंग अभिक्रिया है, हुंसडीकर अभिक्रिया है, और कार्बिल एमीन अभिक्रिया है। जो ये अभिक्रिया तुमको एमीन वाले चैप्टर में मिलेगी। और SN1 SN2 अभिक्रिया, इसको अच्छी तरह से पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जैसे कि DDT है, फ्रेओन है, वाशिंग प्रक्रम है। और क्लोरोबेंजीन आप कैसे प्राप्त करोगे, डायरेक्ट पूछा जाता है। फिनोल डाइफेनिल, ये टालुइन और मार्कोनिकोफ रूल है। तो इनको आपको अच्छी तरह से पढ़ना है दोस्तों। और हम देखते हैं एल्डिहाइड और कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल और अल्कोहल, फिनोल, ईथर, दोनों को एक साथ ही बना रखे हैं मैंने। तो दोस्तों इसमें देखते हैं, तो गाटरमान कोक अभिक्रिया है, रोजनमुंड अपचयन, बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है रोजनमुंड अपचयन, इसको पढ़ लेना। और कैनिजारो अभिक्रिया है, क्लीमेंसन अपचयन है। और दोस्तों टोलेन अभिकर्म है, ये भी हाफ ईयरली में पूछा गया था। और एल्डोल संघनन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनको अच्छी तरह से आप पढ़ लेना। और बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, इसको भी आप पढ़ ही लेना दोस्तों। और फिनोल की दुर्बल अम्लीय प्रकृति होती है क्यों, ये पूछा जाता है डायरेक्ट क्वेश्चन, तो इसका भी तुम्हारे पास आंसर होना चाहिए, याद होना चाहिए। और आप पीक्रिक अम्ल की संरचना पूछ जाए तो पीक्रिक अम्ल की संरचना बनानी है आप सभी को। विलियमसन संश्लेषण विधि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत, तो इसको भी
ये पढ़ के जाना है। फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया और फेलिंग अभिकर्मक कैनिजार अभिक्रिया, इनको बहुत अच्छी तरह से पढ़ के जाना है दोस्तों। बहुत अच्छे मार्क्स दिलाएंगे तुमको ये। अच्छी तरह से इनको पढ़ के जाना है, समझ के जाना है, रटना कुछ नहीं है दोस्तों। और एमीन की बात करते हैं तो इसमें एमाइड का अपचयन है, ग्रेविल थैलेमाइड का संश्लेषण है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। इंसबर्ग अभिक्रिया है, इसके अंदर 1 डिग्री 2 डिग्री एमीन में हाइड्रोजन बंद पाया जाता है, लेकिन 3 डिग्री एमीन में नहीं पाया जाता। इसका कारण तुमको बताना है एग्ज़ाम में। तो दोस्तों ये एमीन वाला चैप्टर हो गया। अब वैद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आते हैं तो इसमें दोस्तों सेल आते हैं, प्राथमिक सेल आते हैं, द्वितीय सेल आते हैं और ईंधन सेल आते हैं, मरकरी सेल है। ये तुमको ध्यान में रखना है। प्राथमिक द्वितीयक सेल में अंतर पूछा जाता है, उनके उदाहरण पूछे जाते हैं, तो उनको अच्छी तरह से पढ़ के जाना है। तुल्यांकीय चालकता, मोलर चालकता, इनके बारे में पढ़ना है, इनके मात्रक पढ़ने हैं तुमको। और सेल स्थिरांक की परिभाषा, वेग नियम है, ये भी तुमको पढ़ने हैं दोस्तों। और इसमें कोलराउस का नियम आता है, तो कोलराउस का नियम भी तुमको अच्छी तरह से पढ़ के जाना है। नैनस्ट समीकरण है, इसको भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत। इसमें एक क्वेश्चन आएगा दोस्तों, ज़रूर आएगा एक क्वेश्चन कैलकुलेशन का, उसके क्वेश्चन को आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। और इसमें मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जहाँ तक 2025 में आ जाएगा ये, इसको रट लेना, समझ लेना अच्छी तरह से। और ईंधन सेल को भी पढ़ लेना आ गया हालांकि ये, और मरकरी सेल के बारे में पढ़ लेना थोड़ा सा। और इनका विद्युत वाहक बल भी कुछ होता है, तो इनका ध्यान रखना इनका कुछ सेलों का। और हम डी और एफ ब्लॉक की बात करते हैं, एलिमेंट्स की बात करें इनमें, तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का विशेष ध्यान रखना है तुमको। और कुछ इंपॉर्टेंट इस प्रकार क्वेश्चन दे रखे हैं मैंने, इनको अच्छी तरह से पढ़ना है। जिसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो बार बार की में पूछा जाता है, एक संक्रमण तत्व किसे कहते हैं। ZnCdHg डी ब्लॉक के तत्व, परंतु संक्रमण तत्व नहीं माना जाता, क्यों? तो आपको अच्छी तरह से इसको समझना है, समझाना है, एग्ज़ाम में अच्छी तरह से करके आना है। इसमें इलेक्ट्रॉन भर के इलेक्ट्रॉन बताना है कि अंतिम कोश के डी उपकोश में जो इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं, तो इस प्रकार आपको पढ़ाया है, तो उसमें से अच्छी तरह से लिख के आना है दोस्तों। और इसमें चुंबकीय आघूर्ण की भी गणना करनी है, चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक भी ध्यान रखना है। बोर मैग्नेट्रॉन होता है, तो उसको भी अच्छी तरह से पढ़ना है। इसमें प्रकृति दिखानी है, रंगीन रंगहीन, है ना, संकुलों की, इसको अच्छी तरह से तुमको चुंबकीय आघूर्ण निकाल के और इनका कलर्ड और ये दिखाना है दोस्तों। और हम देखते हैं आगे, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया, एमिनोल हो गया। हम देखते हैं इसमें MN के 3 ऑक्साइड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। MnO, MnO2, MnO3 किस प्रकार प्रकृति रखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लैंथेनाइड के संकुल बनाने की प्रवृत्ति संक्रमण तत्वों से कम पाई जाती है, क्यों? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी अच्छी तरह से पढ़ना है। और ये Cr+2 अपचायक है, जबकि Mn+3 ऑक्सीकारक है, तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत क्या है, इसके बारे में तुमको पढ़ना है अच्छी तरह से। और CuSO4 रंगीन होता है, लेकिन CuSO4 5s2 नीला रंग प्रदर्शित करता है, क्यों? इसका कारण तुमको दर्शाना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको पढ़ना है अच्छी तरह से। और देखते हैं हम इसके अंदर 28वां क्वेश्चन देखते हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। NiH2 का होल 6 2+ का विलयन हरा है, परंतु NiCN4 2- का विलयन रंगहीन है, समझाइए। तो ये उपसय सजीक यौगिक वाला चैप्टर में है ये वाला, तो इसको भी अच्छी तरह से पढ़ना है। क्रिस्टल क्षेत्र के सिद्धांत के आधार पर संकुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको रट लेना है, ऐसे कैसे समझ लेना। और 30वां क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। और 31वां भी, इसको अच्छी तरह से पढ़ के जाना है दोस्तों। तुमको इन्हीं में से एग्ज़ामों में बहुत से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और जैवाणु में देखते हैं, तो जैवाणु में देखो, इसके अंदर ग्लूकोज का टोलेन अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया का समीकरण देना है तुमको। मोलिश परीक्षण है, वो भी करके आना है, अच्छी तरह से समझ के जाना है इस क्वेश्चन को। और पेप्टाइड बॉन्ड है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिरिमिडिन, प्यूरिन, क्षारकों के नाम, ये भी, और संरचना भी तुमको पढ़ के जानी है, ठीक है। और प्रोटीन की अल्फा हेलिक्स की संरचना के बारे में बताना है। और देखते हैं, तो पेप्टाइड बॉन्ड हो गया। और ये भी इम्पोर्टेंट है, अंडे को उबालने पर उसमें उपस्थित जल कहाँ चला जाता है, तो
तो इसको भी अच्छी तरह से तुमको देख के जाना है। प्रोटीन का विकृतीकरण हो जाता है उसमें, तो इसमें आंसर में यही आएगा। तो प्रोटीन का किस प्रकार विकृतीकरण हो जाता है। प्रोटीन का डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है कि प्रोटीन के विकृतीकरण के बारे में समझाइए। और ग्लूकोज की और फ्रैक्टोज की कुछ संरचना है, उसको ध्यान में रख के जाना है। ग्लूकोज की आवर्त संरचनाएं हैं, वो भी पढ़ के जाना है। ये प्रोटीन की संरचना, प्राथमिक द्वितीय संरचना के बारे में पूछा जाता है। विटामिन्स हैं, इनके रासायनिक नाम है, कमी से होने वाले रोग है, इसमें से बस इतना ही पूछा जाएगा। तो अच्छी तरह से पढ़ के जाना दोस्तों। थैंक यू।